अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद इल्सा। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश जो है 201 जो है ENG 201 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनको डिस्कस करेंगे और फिर थोड़ा सा करंट पेपर के बारे में बात करेंगे क्या आता है। तो एंड तक साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो इंग्लिश 201 के जो फाइनल टर्म में जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसमें फर्स्ट MCQs क्या है कि विच रिपोर्ट इज़ रिटन टू डिटरमाइन वेदर द पर्पस रिजेक्ट इज़ वर्थ और अंडरटेकिंग। तो वो कह रहे हैं कि इसमें मतलब कि आपकी रिपोर्ट जो है वो जो दी गई है प्रोजेक्ट वो वर्थ है या नहीं वर्थ, तो उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है कि मींस के फिजिबिलिटी कहते हैं क्या फ़ायदा है, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। अगर कोई भी हम कोई बिज़नेस रन करना चाहते हैं तो उसके पहले से उसकी फ़ायदा देखते हैं कि उसकी क्या करना है, कितना उसमें से हमें चीज़ें प्रॉपर प्लान करते हैं कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है हमारे पास कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं, क्या क्या इसके आउटकम्स होंगे, तो वो सारा कितना प्रॉफिट आएगा और कितना कुछ, वो सारा जो है उसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। द मेजर पर्पज़ ऑफ अ प्रपोजल इज़ टू, प्रपोज़ल किसी भी चीज़ का वो क्या उसका मेजर पर्पज़ होता है, कन्विंस द रीडर टू अप्रूव एन आइडिया। हम रीडर को कन्विंस करते हैं कि वो आइडिया को अप्रूव करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, क्या आप किसी से मतलब कि कह रहे हैं कि आप उसको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है ये चीज़ किस लिए फ़ायदेमंद है। तो प्रपोज़ल क्या होता है, किसी भी चीज़ को रीडर को कन्विंस करना अपनी बात के लिए। नेक्स्ट है विच रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और कलेक्टेड डेटा। एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है वो जो है ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और डेटा कलेक्शन पे बेस्ड होती है। कैसे कि हमारे पास जो एम्पेरिकल का मतलब होता है ख़ुद देख कर टेस्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आपके पास एक आइडिया है, तो आप देखेंगे कि क्या चाय से नींद उतरती है, तो उसके लिए आपको 10 दिन जो है वो चाय पी के देखना होगा कि उतरती है कि नहीं। तो उसके लिए आपको रिपोर्ट बनाने के लिए उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा कि ख़ुद टेस्ट करके देखना होगा। तो एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन भी हो, एक्सपेरिमेंट भी हो और आपके पास एक डेटा भी कलेक्टेड हो। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है बिफोर राइटिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट द राइटर शुड फर्स्ट। किसी भी लॉन्ग रिपोर्ट से लिखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली राइटर के पास क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, डेटा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ काम करने से पहले हम क्या करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे वीडियो बनानी है तो मैंने ये के मतलब कि सारा जो आपके पास फाइनल टर्म का कंटेंट होता है उसको पढ़ना होता है, उसको उसमें से देखना होता है क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसको आप तक पहुंचाते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास लॉन्ग रिपोर्ट लिखने पहले हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। विच सेक्शन ऑफ रिपोर्ट स्टेट्स द पर्पज़ ऑफ अ रिपोर्ट। कौन सा स्टेज हमें बताता है कि पर्पज़ क्या है, तो वो इंट्रोडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा थंबनेल जो होता है उसमें पता होता है कि ये किस चीज़ का पेपर के फाइनल टर्म का है या मिड टर्म का है या किस सब्जेक्ट का है, तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है विच विजुअल एड इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज़। तो ऐसा कौन सा है जो विजुअल एड जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं, वो बार चार्ट है। बार चार्ट आपने देखा होगा, इस तरह का होता है आपके पास कि ये जो है इस कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास राइस के रेट हैं, ये आपके पास चीनी के हैं, ये आगे, तो ये कंपैरिजन बता रहा है कौन सी चीज़ आप जा रही है, कौन सी चीज़ डाउन जा रही है। उसके बाद है विच विजुअल एड बेस्ट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल। होल कौन सा जो है वो चार्ट हमें रिप्रेजेंट करता है, तो वो पाई होता है। पाई बेसिकली आज क्या होता है, एक होल चीज़ होती है, ठीक है, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और बताते हैं कि ये इतने % आपकी जो है पाई चार्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो है ये सैलरी है, तो सैलरी का इतना पार्ट जो है वो आपका एक्सपेंसेस में जा रहा है, इतना पार्ट जो है वो उसमें आपकी ग्रोसरी आ रही है और इतने पार्ट में आपका बिल और सारी घर की चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो इसको पाई चार्ट कहते हैं, जो होल में सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ठीक है, अ लाइन ग्राफ इज़ मेनली यूज टू शो
टू शो मेनली यूज़ टू शो, जो लाइन ग्राफ जो है वो क्या चीज़ के शो करने के लिए होता है, वो चेंजेस ओवर टाइम जो है वो यूज़ करते हैं मतलब कि ऊपर नीचे जाती रहती है। दिसंबर से लेकर आप जनवरी तक, या जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप अपनी बिजली के बिल के देखते हैं कि कब से कब तक, कब ज़्यादा था कब कम था। जो आपके जो गर्मियों के मंथ होंगे उनमें आपका बिजली का बिल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो लाइन ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ, फॉर एग्जांपल ये है तो लाइन ग्राफ ऊपर की तरफ जाते, फिर गर्मियों में थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, तो ये आपके पास लाइन ग्राफ होता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंस्ट्रक्शन शुड ऑलवेज बी, इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। विच रिपोर्ट इज़ कॉमनली यूज टू ऑर्गेनाइजेशन टू रूटीन कम्युनिकेशन, तो कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि पूरी ऑर्गेनाइज करती है आपको रूटीन को, तो वो जनरल रिपोर्ट होती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है, कि आपकी जनरल रिपोर्ट्स ही है जो आप देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ आता है द कंक्लूजन ऑफ अ रिपोर्ट नॉर्मली कंटेन्स, जो आपके पास रिपोर्ट का जो होती है उसका कंक्लूजन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, समरी ऑफ फाइंडिंग्स। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, छोटा करके बताओ तो हम क्या कहते हैं, समराइज़ करो, इस बात को समराइज़ करो, तो समरी ऑफ फाइंडिंग्स होती है। देन रिकमेंडेशंस आर प्रिपेयर्ड आफ्टर, रिकमेंडेशन कब प्रिपेयर की जाती है, आफ्टर किसके बाद, फाइंडिंग एंड एनालिसिस। जब आपके पास कोई चीज़ आपको दिखाई जाती है तो आप उसको देखते हैं, फिर उसको सोचते हैं, फिर उसके मतलब कि आप उसको देखते हैं कि इसमें क्या रीज़न है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बिजली की बात कर लें आजकल के लिहाज से, तो उसमें क्या है कि आप देखें कि आपका बिजली का बिल कहाँ से ज़्यादा आ रहा है और किस वजह से ज़्यादा आ रहा है, कोई क्या आप यूज़ कर रहे हैं, या उसकी जगह सोलर जो आजकल पंखे आए हैं उनको यूज़ करके बिजली के बिल को कम किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है हमने क्या की, फाइंड किया अपनी प्रॉब्लम को, फिर उसका एनालिसिस किया, ठीक है। फाइंड रिकमेंडेशन जब हम तभी दे सकते हैं अपने घर वालों को, ये चीज़ करने से सोलर पंखे इंस्टॉल करने से तो हमारा बिजली का बिल कम आ सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट MCQs है द प्राइमरी पर्पस ऑफ विजुअल एड इज़ टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। प्राइमरी पर्पस विजुअल एड क्या होता है कि हम अपने व्यूवर को बताते होते हैं कि इसकी इतनी ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम अपना पाई चार्ट जब हम किसी भी व्यूवर को दिखाते हैं तो उसमें बताते हैं कि इतने % हमारी इन्वेस्टमेंट है, इतने % हमें प्रॉफिट है, और ये हमारे पास जो है ये हम रिस्क पे है, तो ये चीज़ें देख लें आप। तो हम इस तरीके से ज़्यादा अपने किसी पर्सन को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच रिपोर्ट हेल्प टू मैनेजमेंट डिसाइड वेदर टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमेशा मीन्स के ये मतलब कि यही करना है कि प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना, ये फैसला कौन सी करती है रिपोर्ट, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट करती है कि हमने ये क्वेश्चन करना है कि नहीं, क्योंकि वो हमारे पास है कि वो उसको चेक करती है। तो एम्पेरिकल रिपोर्ट इज़ मेनली बेस्ड, और एम्पेरिकल रिपोर्ट जो है वो किस पे बेस्ड होती है। एम्पेरिकल रिपोर्ट जो एम्पेरिकल रिपोर्ट होती है ना, वो बेसिकली आपसे सबूत मांगती है, ठीक है। तो वो रिसर्च एविडेंस मांगती है, सबूत के बगैर ना अंदाजे नहीं चाहिए होते हैं एम्पेरिकल रिपोर्ट में। एम्पेरिकल रिपोर्ट क्या करती है, आपकी जो होते हैं प्रूफ्स की बेस पे जो है ये रिपोर्ट आपको पास होती है। तो इसको हम ये क्या होती है, रिसर्च एविडेंस आपके पास होना चाहिए, वो एम्पेरिकल रिपोर्ट जो मेनली उस पे ऊपर बेस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट विजुअल ऐड, इनमें से कौन सा विजुअल ऐड नहीं है। आपके पास विजुअल ऐड क्या होता है, पाई चार्ट होते हैं, फिर ग्राफ होते हैं, फिर लाइन चार्ट्स होती हैं, ये सारे एम्पेरिकल होते हैं, विजुअल ऐड होते हैं। जो पैराग्राफ है वो आपके पास विजुअल ऐड नहीं है। पैराग्राफ में क्या है कि कोई चीज़ें लिखी हुई हैं सर्टन, वो हम बताते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपके पास उसमें नहीं आती विजुअल एड्स में। विजुअल क्या होता है कि चीज़ें देख के समझ आ जाएं, ग्राफ है ना सामने पता चल रहा है इधर अप चल रहा है इधर डाउन चल रहा है। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ रिपोर्ट मेनली इंक्लूड्स, जो रिपोर्ट की बॉडी होती है उसमें क्या होती हैं, डिस्कशंस होती हैं एंड फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इंस्ट्रक्शन शुड ऑलवेज, इंस्ट्रक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, शॉर्ट क्लियर और स्टेप बाय स्टेप की हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। विच रिपोर्ट इज़ कॉमनली यूज टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर रूटीन कम्युनिकेशन, तो हमारे पास कौन सी जो है वो होती है, ये जनरल रिपोर्ट होती है। द कंक्लूजन ऑफ रिपोर्ट जो है उसमें में नॉर्मली क्या होता है, समरी होती है पूरे दिन का। फॉर एग्जांपल आपने एक बताना है कि मैंने क्या किया, मैं सुबह उठा, मैंने खाना खाया, मैं जॉब पे गया, फिर वापस आया, वहाँ से आके थोड़ा सा काम किया, और देन ये आपके पास क्या है, समराइज फॉर्म में। फिर आपने क्लियर करके बताना जो चाहिए, वो लंबा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कि अ फ्लो चार्ट इज़ मेनली यूज टू शो
डैश मींस कि आपके पास फ्लो चार्ट क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस बता रहा होता है। फ्लो चार्ट क्या है कि आपके पास एक चार्ट है, उसमें आप क्या बता रहे हैं, पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर आपके पास जो है पहले हमने चाय अगर बनानी है तो चाय में क्या होना है, पानी गर्म करो, फिर पत्ती डालो, फिर चीनी डालो, फिर मतलब कि उस तरह हम डब्बों के ज़रिए बताते हैं ना, तो ये प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस स्टेप होते हैं। विच रिपोर्ट इज़ में नॉर्मली इंक्लूड्स मेथोडोलॉजी एंड फाइंडिंग्स, तो वो रिसर्च रिपोर्ट होती है। रिकमेंडेशन शुड बी बेस्ड ऑन डैश, रिकमेंडेशन किस पे बेस्ड होनी चाहिए, फाइंडिंग्स पे हमारे पास बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है कि अगर बच्चे फ़ेल हो रहे हैं तो क्यों फ़ेल हो रहे हैं, या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, हम तो उसके लिए हमें क्या एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए, या कुछ बच्चे के पेरेंट्स को बताना चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहिए कि उसके घर में कुछ चीज़ हो रही है, तो ये चीज़ें जो हैं वो देखना चाहिए। विच विजुअल एड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज, तो कौन सा ऐसा ऐड है जो सूटेबल होता है डिफरेंट कैटेगरीज़ को कंपेयर करने के लिए, तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, बार चार्ट होता है। विजुअल एड शुड बी रेलिवेंट एंड एक्यूरेट, जो हैं विजुअल एड वो आपस में रेलिवेंट भी होने चाहिए और ठीक भी होने चाहिए, मीन्स कि आपकी जो फाइंडिंग्स है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। विच रिपोर्ट एवुलेट्स अफेक्ट बिफोर गिविंग रिकमेंडेशन, जो है कि कोई भी रिकमेंडेशन देने के पहले एवेल्यूएट जो है वो फैक्ट्स को कौन सी रिपोर्ट करती है, तो ये आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, जो है वो फिजिबिलिटी क्या होती है कि वो प्रोजेक्ट को करो या ना करो, उससे पहले वो जो है वो चेक एंड बैलेंस करती है कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं, वो प्रोज एंड कॉन्स को देख के मतलब कि वो जो है वो बताती है। लॉन्ग रिपोर्ट्स नॉर्मली कंटेन, लॉन्ग रिपोर्ट में क्या होता है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइज सेक्शंस होते हैं। लॉन्ग रिपोर्ट्स में मींस कि आपके पास हर सेक्शन होता है कि उसमें इंट्रो होती है, बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होती है, फिर रिकमेंडेशंस होती है, मींस के प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्शंस होते हैं जी कि ये चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट है विच राइटिंग प्रॉब्लम इज़ कॉज्ड बाय यूजिंग टू मैनी अननेसेसरी वर्ड, तो वर्डनेस जो होती है वो जो है वो आपके पास जो है मतलब कि कॉज होती है अननेसेसरी वर्ड्स के, मीन्स के बातों को घुमा फिरा के करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं बाज़ार गई थी कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, ये चीज़ गलत है। मैं बाज़ार गई थी क्योंकि मुझे जो है वो दुपट्टा लेना था या मुझे वहाँ पे शॉपिंग के लिए जाना था, तो बस ये चीज़ जो है वो वर्डनेस होती है कि आप बातों को घुमा फिरा करें। अ पाई चार्ट शोज़ पार्ट ऑफ अ होल इन अ परसेंटेज, जो पार्ट होता है ना, फॉर एग्जांपल जो है आपके पास ये है तो इतने परसेंट जो है ज़मीन पे पानी है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, इतने परसेंट ये है, तो ये चीज़ों को परसेंटेज में बताता है कि ये 70% है, ये 28% है, ये 1% है, ये 3% है, वो 5%, तो परसेंटेज में पूरी होल वैल्यू परसेंटेज में बताना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल पार्ट इज़ अफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ मेजर, जो मेन टेक्निकल रिपोर्ट का पार्ट होता है उसमें क्या होता है, अफेक्टिवनेस होनी चाहिए कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट आपके पास MCQs है, विच रिपोर्ट इज़ वीक विदाउट सपोर्टिंग एविडेंस, कौन सी विदाउट सपोर्टिंग एविडेंस आपके पास रिपोर्ट वीक होती है, प्रपोजल। जब आप किसी के पास कोई प्रपोजल लेके जाते हैं कि ये चीज़ हम ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं या हम ये प्रोडक्ट अपने लेके आए हैं, तो उसका प्रपोजल आपके पास एविडेंस नहीं होगा तो वो क्या होगी, वो वीक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉर्मल अपने डेली रूटीन की बात करते हैं कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो क्यों छुट्टी चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए एविडेंस होना चाहिए, किसी शादी पे जाना है या मुझे बुखार हो रहा है तो एविडेंस, शादी पे जाना है तो आपके पास शादी का कार्ड वगैरह या होना चाहिए या पता होना चाहिए, या बुखार है तो आपके पास मतलब कि आप डॉक्टर के पास तो जाना वो होगा, लेकिन प्रपोजल होता है कि आपके पास एक सपोर्टिंग एविडेंस हो, प्रॉपर एविडेंस हो, उसके बगैर आपकी रिपोर्ट वीक होती है, वो प्रपोजल होता है। विच रिपोर्ट फोकस ऑन लैक ऑफ एनालिसिस एंड वीक रिकमेंडेशन, तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। वो वीक जो है अगर फिजिबल रिपोर्ट में सही से एनालिसिस और रिकमेंडेशन ना हो तो प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसलिए ये दोनों में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब कि इसमें ये दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपके पास, एनालिसिस और रिकमेंडेशन। तो लाइन ग्राफ इज़ बेस्ट फॉर, लाइन ग्राफ किसके लिए बेस्ट होता है, ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर द टाइम, मतलब कि टाइम के साथ साथ क्या क्या ट्रेंड्स है और क्या चेंजेस हुई हैं, तो वो लाइन रिपोर्ट अच्छी, लाइन ग्राफ अच्छा सा रिप्रेजेंट करता है। विच चार्ट इज़ बेस्ट फॉर शोइंग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगेन वही बताऊंगी, पाई चार्ट है। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन आर मोस्ट यूजफुल इन फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस भी होती है। वाई इज़ जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट इन अ प्रपोजल,
जस्टिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है प्रपोजल के लिए, प्रपोजल में, ताकि हम अगले बंदे को कन्वेंस कर सके, टू कन्वेंस द रीडर। विच रिपोर्ट इज़ यूजली बेस्ड ऑन कलेक्ट फैक्ट एंड रिसर्च। एम्पेरिकल रिपोर्ट होती है जो है, उसमें हमारे पास फैक्ट एंड रिसर्च होती है। नंबर सिक्वेंटल स्टेप्स आर बेस्ट शोन इन, किस में रेफरेंस शो होते हैं, वो फ्लो चार्ट में होते हैं। विच रिपोर्ट इज़ यूजली मैनेज बाय द डिसीजन मेकिंग, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, जो क्लियर और फिजिबिलिटी जो होते हैं ना, वो फिजिबिलिटी को करते हैं। तो ये हमारे पास जो है रीडेबिलिटी क्या होता है कि आप आसानी से पढ़ा जा सकते को, रिपोर्ट में इतने मुश्किल अल्फाज ना यूज़ करें कि नॉर्मल बंदा उस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से पढ़ ना सके। अब बात करते हैं हम अपने जो है इम्पोर्टेंट्स के बारे में, ये जो नीचे सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव में आपका ये आ सकता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट और प्रपोजल में क्या डिफरेंस है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या होते हैं कि हम चेक करते हैं कि फ़ैसला करते हैं कि हाँ ये नया, मतलब कि कोई चेक करना होता है कि प्रोजेक्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसमें हम कहते हैं कि हाँ या नहीं, ये है कि ये हम अगर कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो वो करें या ना करें। प्रपोजल में क्या होता है कि किसी आइडिया को अपने को इम्प्रूव करवाना होता है कि मेरा ये आइडिया है, ये मान लो, ठीक है। तो फिर एक्सप्लेन एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। एक्सप्लेन एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है कि आपके पास कलेक्ट फैक्ट और ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंट डेटा की बेस पर लिखी जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि वही बात करूँगी, चाय से नींद पर असर होता है कि नहीं, आपने बताना है कि 30 लोगों पे हमने ये किया और क्या क्या फ़र्क पड़ा है, तो वो हमारे पास एम्पेरिकल रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन। पार्ट ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट क्या होता है, आपके पास मेनली होता है इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, रिकमेंडेशंस होती हैं और अपेंडिसेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लेन विजुअल ऐड इन यूज्ड रिपोर्ट, विजुअल ऐड यूज इन रिपोर्ट्स विद एग्जांपल। विजुअल एड्स आप बताएं कि विद एग्जांपल के साथ, कि बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ या फ्लो चार्ट जो हैं उनके साथ आप बताएं कि ये कौन सी कैटेगरी में है और ये मतलब कि किस में आता है। तो अगर आपको इनकी वीडियो चाहिए इन पे, तो मैं इन पे वीडियो बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पर्पज़ ऑफ रिकमेंडेशन इन आ रिपोर्ट के पर रिकमेंडेशन कौन सी होती है, मतलब कि सलूशन देना। रिकमेंडेशन का मकसद होता है कि सलूशन देना किसी भी चीज़ के बारे में। डिफरेंशिएट बिटवीन बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। तो विद एग्जांपल हम बार चार्ट, पाई ग्राफ के लिए बता सकते हैं कि ये चीज़ें, बार चार्ट क्या होता है कि उसमें होता है पाई चार्ट में परसेंटेज, लाइन ग्राफ में वक्त के साथ साथ जो चीज़ें बदली हों उन बताना। वाई इज़ इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बगैर हमें वो ही आपको चीज़ को बताता है कि ये चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ। वाई आर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन फाइंडिंग एंड एनालिसिस। रिकमेंडेशन फाइंडिंग और एनालिसिस पे क्यों बेस्ड होती हैं। रिकमेंडेशन हमेशा फाइंडिंग और एनालिसिस पे इसलिए बेस होती हैं, देखिए कि आपके पास जो है आप जब एक चीज़ को करते हो और उसका एनालाइज करते हो, फिर ही आप उसको रेकमेंड कर सकते हो ना। एक्सप्लेन फ्लो चार्ट एंड यूजेस, ठीक है, आप फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करें, उसको यूजेस बताएं। फिर करंट पेपर के टॉपिक्स ये थे कि फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आई हुई थी, ट्रू एंड फॉल्स आए हुए थे, एक्टिव और पैसिव वॉइस में थे, पंचुएशन में कॉमास और प्रोनाउंस आपके पास क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिपोर्ट का लॉन्ग और शॉर्ट में क्या होता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में था, एम्पेरिकल रिसर्च में था, रिसर्च रिपोर्ट के बारे में था, प्रपोजल के बारे में था, और गुड प्रेजेंटेशन, टेक्निकल राइटिंग। ये सारे जो है आपके पास टॉपिक जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको करके जाइएगा। और ये जो यानी सब्जेक्टिव पार्ट बताया ना, इसको लाजमी करिएगा, क्योंकि ये जो है ये आपके पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चंस, ये जो मैंने अभी बताए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।